हाय गाइस, सबसे पहले तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एज यू कैन सी आई एम ड्रेस फॉर दी ओकेजन। वेल, एक्चुअली ये कुर्ता मैंने नवरात्रि के लिए लिया था, लेकिन आज जब सुबह सुबह वार्डरोब खोला तो देखा तो ये है परफेक्ट फॉर होली, राइट। तो मैंने पहन लिया, सोचा रिव्यू इसी में करूँगा। और सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मैंने थोड़ा लेट देखी ये फिल्म। मैंने सोचा अब इंडिया में भी तो सबने देख ही लिया ऑलरेडी, तो फिर क्यों ना लेट देखा जाए और आपको बताया जाए कि केसरी मुझे कैसी लगी। सम ऑफ यू माइट नो कि मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, स्पेशली द पोस्ट 90s वाले अक्षय कुमार। 90s में ऑफकोर्स यूज्ड टू लुक रियली ग्रेट एंड हिज एक्शन वाज एवर सो गुड। मुझे लगता था कि ही इज़ बॉलीवुड्स आंसर टू हॉलीवुड्स टॉम क्रूज, बट लेटली आई हैवंट बीन लाइकिंग मच ऑफ हिज वर्क। टू बी ऑनेस्ट, हिज कॉमिक टाइमिंग काइंड ऑफ सक्स एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट। एंड सेकेंडली, आजकल वो जो पेट्रियाटिक फिल्मों की वो उनको लत लगी हुई है, जिसमें वो मतलब गूगल पे पहले दो एंट्रीज़ को सर्च करके विकीपीडिया पेज पढ़ के उनकी स्टोरीज़ बन जाती है एंड हिट भी हो जाती है। बट एज यू कैन सी उनको कभी अवार्ड्स या कुछ तो मिलता नहीं है एंड हिज एक्टिंग इज़ नेवर सो ग्रेट। लास्ट फिल्म ही डिड गोल्ड, उनमें उनकी एक्टिंग तो क्या, उनकी जो एक्सेंट थी वो भी ऑल ओवर द प्लेस थी। बट दिस फिल्म वॉज अ वेलकम रेवलेशन फॉर मी। केसरी में उन्होंने बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करी है। इनफैक्ट ही शोन द काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रोल ऑफ इशार सिंह, the man who actually fought 10,000 strong Afghan army with just 21 Sikh army men, and he led the protest और अपने किले को उन्होंने लास्ट तक बचा के रखा। एंड दिस इज़ अ स्टोरी विच इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बैटल्स फॉट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड आई थिंक द स्टोरी इटसेल्फ है सो मच, मतलब इसमें इतना सारा ड्रामा और इतना सारा इमोशन है कि कोई भी फिल्म मेकर इसको बनाने के लिए मजबूर हो सकता है। एंड it is only Akshay Kumar who's actually managed to bring it to the big screen। कि बाकी एक्टर्स लाइक रणदीप हुडा ने भी ट्राई किया है, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, बट ये बैटल ऑफ सारागिरी वाली स्टोरी वो बना नहीं पाए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी कहीं किसी भी सोल्जर की बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई। इनफैक्ट इट वॉज स्पेंट इन द यूजुअल बैंटर बिटवीन द सोल्जर्स एंड एस्टैब्लिशिंग द केमिस्ट्री with Akshay Kumar, so that was actually quite nicely handled। और मुझे लगा it was light hearted, वहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं था and it kind of went on really well। and thankfully Akshay Kumar didn't do much comedy there, or you know he didn't try doing too much comedy, it was quite natural। Second half is where all the action was, and that's probably the strongest part of the film। Second half में काफ़ी सारा action है, but it doesn't seem overbearing। ऐसा नहीं लगा कि बहुत over the top हो गया और अब बस होना चाहिए। फिल्म थोड़ी लंबी है, बट इट्स नॉट हैवी ऑन योर आइज लाइक मणिकर्णिका। इट ऑल्सो फ्लोज रियली वेल। फिल्म में कई सारे गाने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर लिप सिंग सॉन्ग्स और बैकग्राउंड में चलते हैं, और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत इम्पैक्टफुल है। इनफैक्ट ये सारे गाने ना फिल्म के बैटल सीन्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सो मच कि आप ना चाहते हुए भी आप रो पड़ोगे। एटलीस्ट यू विल हैव अ लंप इन योर थ्रोट। आई हैड इट। फिल्म की राइटिंग इतनी ज़्यादा ब्रॉड स्ट्रोक्स में है ना कि आपको किसी भी चीज़ को ज़्यादा डिटेल में दिखाया नहीं गया है। इट्स ऑल अबाउट द बैटल, एंड ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर अनुराग सिंह आपको जल्दी से बैटल में घुसाना चाहते हो, और फिर देन द एंटायर फिल्म इज़ ऑफकोर्स स्पेंट इन द वॉर सीन्स। ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में उनका अगला पिछला आपको कुछ पता नहीं है, इंक्लूडिंग द सोल्जर्स, विच इज़ स्टिल ओके। बट वॉट हैपन्स इज व्हेन द फ्रॉम द अफगान आर्मी देर आर अ फ्यू कैरेक्टर्स जो बहुत ही वियर्ड और बहुत ही रैंडम से मुझे लगे। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन अफगान प्रिंस जो पूरा मेकअप करके और हाथ में मतलब अपना नेल्स में नेल पॉलिश लगा के और बहुत ही नज़ाकत के साथ एक या दो बार आते हैं। ही इज़ देयर इन द बैटल सीन्स एंड वो आँख मटक्का करते हुए ही इज़ शूटिंग एट एवरीवन, एंड इट्स जस्ट सो रैंडम। उसके बारे में ना कुछ दिखाया गया ना आगे ना कुछ बताया गया है। इट्स एक्चुअली क्वाइट फन टू वॉच हिम, बट आई विश उसको एक दो एटलीस्ट लाइन्स दिए गए होते, कुछ तो इंटरेक्शन, कोई सीन दिया गया होता। एंड द अदर थिंग इज़ कि आई डेंट क्वाइट अग्री विथ वाई दीज 21 Sikh soldiers had to actually give their life for the British Empire when knowing fully well कि 1897 में जब हम टोटली उनके रूल के अंडर थे, तो अगर वो जीत भी जाते तो ये जीत उनकी होती, ब्रिटिश की, हमारी नहीं होती। एंड दैट इज़ एक्चुअली शोन इन द फिल्म, दे एक्चुअली डिस्कस दिस। तो आई डेंट एक्चुअली क्वाइट अग्री विद द प्रेमाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैटल, बट दैट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री और इसको कोई बदल नहीं सकता। बट हैविंग सेड दैट, फिल्म में कन्विक्शन की कोई कमी नहीं थी, बिकॉज एवरी टाइम अ सोल्जर इज़ इंजर्ड और इज़ डेड, योर हार्ट गोज़ आउट टू दैट सोल्जर, और आप पूरी तरह से उसका एम्पथाइज करते हैं, फील करते हैं। And like I said, there will be a lot of times you might choke up. So well, all things considered, I'm going with 3.5 stars out of 5 for केसरी। मुझे लगता है it's quite an above average film, और एक वॉर ड्रामा है जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। एक बैटल ऑफ सारागिरी जो हुई थी जिसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। आई थिंक इट्स नाइस टू नो, बिकॉज
इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री बट इट एंटरटेनिंगली ऑल्सो टेल्स यू कि क्या हुआ था। और अक्षय कुमार की एक्टिंग वल्ला बहुत ज़्यादा अच्छी है इस फिल्म में। उनको मेरे ख्याल से कुछ नॉमिनेशंस और एक आध दो अवार्ड तो मिलने चाहिए इस फिल्म के लिए एटलीस्ट। आई थिंक इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू फॉर अक्षय, चाहे कुछ भी कहो, मतलब इतने काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो और तो बिल्कुल भी अवार्ड्स नहीं मिले। इवन 90s में जब वो अच्छा काम करते थे तब भी उनको अवार्ड नहीं मिला, तो इस बार तो उन्होंने जेन्युइनली अच्छा काम किया। वेल विद दैट विशिंग यू गाइज वंस अगेन अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ होली। आई होप यू गाइज हैड फन बैक इन इंडिया टुडे। कल दुबई में बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स भी आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, कहीं सुखविंदर सिंह, कहीं नेहा कक्कड़, तो कहीं शलमली कोलगड़े। सो आई माइट बी गोइंग टू वन ऑफ दोज, आई विल गो टू वन ऑफ दोज फॉर श्योर and try and celebrate and relive my days from India. And yeah, if you like all this, then like, share, subscribe. Okay, bye bye.